नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमृतसर एजुकेशन एट द रेट अमृतसर। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं आपसे। हमने बोला था एनआईएस, हम लोग एनआईएस पर बात करते रहते हैं। एग्जामिनेशन सीरीज चल रही है, ठीक है। उसमें आज बायो का आपको मिला है वीडियो। बायो का भी 2 और वीडियो आएंगे, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन होगा। हम लोग पूरी कोशिश रहेगी कि इसी को पढ़ के भी पास हो जाओ, इतनी कोशिश रहेगी, राइट। चलो हम लोग बात कर सैम्पल पेपर। बार बार पूछा जा रहा है, सैम्पल पेपर जो था वो हमने डाल दिया उसके अंदर, ऑलरेडी वीडियो के अंदर है। केमिस्ट्री में भी पेपर चला है, ठीक है। और जब टाइम मिलेगा तब जो अप्रैल वाले प्लीज़ कुछ ना मांगे, अप्रैल वाले कुछ ना मांगिए, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। आपको जब पेपर आएगा अपने आप आ जाएगा। अच्छा, व्हाट आई एम सेइंग, आज हमको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा अपडेट ये है कि आपकी कॉपियाँ जो आप आंसर शीट लिख रहे हो, एग्जामिनेशन दे रहे हो, इसकी इवोल्यूशन चालू हो गई, राइट। अभी इवोल्यूशन से पहले मीटिंग चलती है। उस मीटिंग में एक बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और उस मीटिंग में बहुत सारी बात निकल के आई, इसलिए हमें आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम क्या आपको अपडेट करने वाले हैं, समझो ध्यान से। पहली बात, इवोल्यूशन में बोला गया है, क्या बोला गया ध्यान से। हर टीचर को इन्फॉर्म किया गया, जो इवेलुएट करने आए हैं उनको बोला गया कि हाथ को हल्का रखो, हाथ को हल्का रखो। तो टीचर कर क्या रहे, हेडिंग चेक कर रहे हैं। अंदर का मटेरियल शुरुआत अच्छी करो, उसमें नहीं आता तो उसको बना के भी लिखो, चलेगा। डायग्राम कोशिश करो देने के लिए, अंडरलाइन, लाइन और हेडिंग डालो। तो जिनकी कॉपियाँ चमकती हुई है, अच्छी राइटिंग में, उनके मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छा ध्यान रखना। जिनकी चमकती हुई नहीं है, अच्छी राइटिंग में नहीं, उनके मार्क्स अच्छे नहीं मिलने वाले, ये ध्यान रखना। तो कोशिश करो अच्छे से लिखने की, हेडिंग अच्छी डालो, ध्यान रखना। और पॉइंट करके लिखने की ज़्यादा कोशिश क्या करो, अगर पॉइंट में है तो। ये चीज़ इसका फायदा है, क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान हम लोगों ने बैठ करके जब आपस में बात करी तो देख रहे हैं इवोल्यूशन टीचर कैसे कर रहा है, हम लोग के दिमाग में क्या चलता है। तो हम लोग की साइकोलॉजी ये चल रही है। तो इवोल्यूशन चेक हो गई, इवोल्यूशन चालू हो गया है एनआईएस का, और उसमें जो शुरुआती पेपर्स हुए उनकी कॉपियाँ चेक होनी चालू हो गई है, ठीक है। और जैसे जैसे नया अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे। जो 18 मार्क्स में पासिंग था, मैं आपको बताता हूँ, 15, 16, 17 जैसे क्रॉस करता है टीचर इसको खींच रहे हैं, और इनको बोला गया स्पेशली कि इनको खींच के 18 ले जाओ, 18 से ऊपर ले जाके पास करके 21 पर खड़ा कर दो, ठीक है। तो आप, मगर इसके लिए किस शर्त है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। मैं आपको फिर आपको इन्फॉर्म कर, अगर पास होना है तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, जितना आता है उतना ईमानदारी से करो। अगर यहाँ एक बच्चे ने पूछा 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए कितना लिखना चाहिए, एमसीक्यू में सीधा 1 का ए है तो ए लिखो, उसका आंसर लिखने की जरूरत नहीं, टाइम खराब मत करो। दूसरे का बी है तो सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड बी, राइट, आंसर सीधा लिखो। अगर मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का लिखने का, तो एक लाइन से दूसरी लाइन से आगे नहीं बढ़ना, उतने में सम अप करो। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा 1 पेज जा सकते हो, इसके आगे नहीं जाना। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 पेज जाओ, उसमें वर्ड मत गिनो, वर्ड गिन नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है। 1 पेज दिमाग में रखो कि भरना है, राइट। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 पेज भरना है, ये दिमाग में रखो। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम तीसरे पेज तक आपको पहुंचना है, यह ध्यान रखिएगा। क्योंकि पेज वाइज टीचर का एक नेचर होता है कि 1 नंबर टिका दो 1 पेज पर, तो 3 का 3 टिकाएगा, कुछ एक्स्ट्रा है उसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख रखी है, कैरेक्टरिस्टिक लिख रखी है, तो उसके 1 नंबर रहते हैं, राइट। फार्मूला है, क्वेश्चन है, तो वो न्यूमेरिकल के हिसाब से फिर चेक होता है, राइट। साइंस के लिए पेजेस काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना। साइंस वालों के लिए पूरा चलता है, वो जैसे जैसे सीक्वेंस चलती है तो उनकी उसके हिसाब से उसकी मार्किंग होती है, जो बाकी सब्जेक्ट्स है उनके लिए। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना करना, हमने बोला ना, सेकंड पेज पर आपको चले जाना है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3rd पेज पर जाना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कोशिश करो कि 3 पेज प्लस होना चाहिए। समझ गए बात को। अभी जो पूछ रहे थे उनके लिए आंसर है, ठीक है। आई थिंक ये साहिल का क्वेश्चन है जम्मू से, तो ये मैंने उनको समझा दिया, राइट। तो ऐसा करो। और प्लीज़ अभी जो इन्फॉर्म किया गया टीचर को कि जो बच्चा ईमानदारी से लिखता है, लिखने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब ईमानदारी समझते हो। ईमानदारी का मतलब क्या है, ईमानदारी का मतलब कोशिश कर रहा है। तो कोशिश कैसे करता है, 5 प्रॉपर्टी पर तो 5 हेडिंग डालो, 1 2 3 4 5 में से पहला लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा 3 तक आता, 3 तक ठीक से लिखो, चौथा बना के लिखो, 5वां बना के लिखो। अगर 5 डाल दोगे तो 5 के मार्क्स मिल जाएंगे। अगर तुमने 5 लिखे नहीं, 3 ही लिखे, तो मार्क्स 3 ही मिलेगा। जितने क्वेश्चन रह जाते हो, तुमको नहीं आते हो, कैसे भी करो 100% पास हो जाओगे, मेरी बात मानो। पूरी पास होने का उपाय हो रहा है। हम सब भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि हमारे बच्चे कोई भी फेल ना हो, तो हम आपके साथ हैं। मगर आपको जितना जिम्मेदारी निभाने के लिए बोला गया उतना निभाओ, आप इसको करो। और देखो डेली अपडेट आएगा। अभी हम लोग कल एक और मीटिंग करने वाले, तो उसमें क्या बातें होंगी, कैसे इवोल्यूशन का और भी तरीका निकालने वाले, वो सब भी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम लोग बहुत सारे एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन का इवोल्यूशन आपको एंड तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता, हर दिन का अपडेट आपको देंगे। अभी हम लोग हर दिन जब बात करते थे आपसे बात कर, अच्छा इस वक्त हम लोग कुछ के क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि इसका देखो, कई ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें हार्डली 1 या 2 बच्चे लेके, पूरे इंडिया में 10 बच्चे लेके बैठे सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट की वीडियो कौन बनाएगा, किसके पास इतना टाइम बेटा, पॉसिबल नहीं है। जो मेजर सब्जेक्ट है उनकी वीडियोज आएंगे। अच्छा एक और था उसका
एक और सब्जेक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसका क्वेश्चन है अभी। अच्छा, एक बच्चे का, जिन बच्चों ने अप्रैल के लिए एडमिशन दिया था उसमें कुछ को नोटिस आ रहे हैं। एक बच्चे का नोटिस ये आ रहा है कि एड्रेस अपडेट नहीं है। एड्रेस अपडेट नहीं है तो अगर आपने दूसरा एड्रेस दिया करस्पॉन्डेंस, तो उसका एक वो बना के लगाओ, रेंट एग्रीमेंट बना करके अपडेट करो, ठीक है, उससे चलेगा। दूसरी बात, अगर फादर नेम मदर नेम के लिए कोई डेटा नहीं दिया है तो उसका तरीका क्या है, राशन कार्ड की दोनों कॉपी जाओ उसमें चेक करो फादर नेम मदर नेम दोनों है क्या, उसको हाईलाइट करके उसकी स्कैन कॉपी लगाओ, राइट। अगर कोई बैंक है, बैंक में पासबुक का नाम फादर नेम मदर नेम कुछ लिखा है तो उसको लगाओ, डेट ऑफ बर्थ है उसकी प्रूफ लगाओ, जाति प्रमाण पत्र उसकी कॉपी लगाओ। कहीं से आपके फादर नेम मदर नेम दिखना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट गजटेड पेपर होना चाहिए या सरकारी बैंक का पेपर होना चाहिए या फिर राशन कार्ड होना चाहिए या आधार पहचान पत्र। आजकल जो आधार कार्ड परिवार पहचान पत्र बन रहा है, प्लीज़ उनको बनवा लो, उनके कागज लगा दो, ठीक है, उसमें फादर नेम मदर नेम सब कुछ आ जाता है, सबकी आईडी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें करो। अच्छा, एक बच्चे का और है कि मैंने एडमिशन ले लिया मगर कुछ पता नहीं चल रहा भाई, अभी आई कार्ड इशू नहीं हुए, 80 to 90% के इशू नहीं हुए, घबराने वाली बात नहीं आएगा। बुक्स के लिए भी कुछ क्वेश्चन है तो बुक्स के लिए वेट करो। बुक्स, पहली बात, सरकार के बुक्स का इंतजार मत करो, सीधी सी बात है। जो भी रीजनल सेंटर उस एरिया का, वहाँ जाओ, वहाँ बुक्स उनके पास रहते हैं, अपना आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड पहले आने दो, फिर वहाँ से जाके लो, ठीक है। एक बच्ची का एडमिशन था यहाँ पर क्या नाम फिर भी नहीं आता, गुड़गांव का, राइट। उनके लिए, उनको वो बुक्स के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पहले आई कार्ड इशू नहीं हुआ, पहले आई कार्ड इशू होने दो, रोल नंबर लेकर के। जो गुड़गांव का सीडी स्कूल है, सीडी इंटरनेशनल स्कूल है, वो हमारा क्या है, रीजनल सेंटर है। आप वहाँ पहुँचो, आई कार्ड दिखाओ और वहाँ से बुक कलेक्ट कर लो, ये भी एक रास्ता है, ठीक है। तो थोड़े दिन वेट करो, आई कार्ड आने दो, आई कार्ड की कॉपी लो और वो आई कार्ड सीधे उसकी एक फोटो कॉपी बनाना, आधार कार्ड की कॉपी बनाना, ये 2 चीज़ लेकर जाना है रीजनल सेंटर पर और वहाँ ये सबमिट करके अपनी बुक्स ले लेना, ठीक है। रीजनल सेंटर गुड़गांव का क्या है, सीडी इंटरनेशनल स्कूल, बादशाहपुर वाली रोड पर है, सीडी चौक बोलते हैं, उसी चौक पर है, ठीक है। अभी एक और अपडेट ये था कि आपकी जैसे जैसे कॉपियाँ आती जा रही है, आपकी इवोल्यूशन हो रही है, मगर इवोल्यूशन का एक तरीका निकाला। जैसे पंजाब की कॉपी है, जम्मू कश्मीर की कॉपी है, पंजाब की कॉपी है तो ये इधर चेक नहीं हो, ये उठा के नोएडा इधर डाल देंगे, और इधर की कॉपी है जम्मू कश्मीर और उधर भेज देंगे। गुड़गांव की कॉपी, दिल्ली की कॉपी, गुड़गांव दिल्ली में कॉपी बिल्कुल चेक नहीं होगी, ये उठा करके उधर यूपी असम या उड़ीसा इधर डाल देंगे, उधर की कॉपियाँ इधर भेज देंगे। तो ये क्रॉस इधर उधर जा रहा है और इधर उधर चेक हो रहा है। समझ में आ रही बात? वहाँ का लोकल कॉपी चेक नहीं हो रही है, ध्यान रखना आप। मगर जो भी इवोल्यूशन हो रहा है उसमें हमारी बात हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, सब कुछ कर रहे हैं, क्या कैसे हो रहा है, क्या सिस्टम इस बार चलाना है, कैसे चलाना है, बच्चों को कितना पास करने का लेवल रखना, वो सब बात होती रहती है। तो इस बार बहुत अच्छा आपके फेवर में बहुत कुछ जा रहा है, मगर एक ही तरीका है, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, तो आपके पास होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।